प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, प्रभु आपकी सहायता के लिए, आपके उपकारों के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमको संभाला है प्रभु, अनुग्रहित किया है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। इस शाम की संध्या को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो कुछ भी हम यहाँ सीखते हैं, मनन करते हैं, वो हमारे आत्मिक उद्धार के लिए हो सके पिता परमेश्वर। और आपकी पवित्र आत्मा हमको नित्य से ही सिखाती रहे प्रभु। तमाम आपके दास दासियों के लिए, सेवकों के लिए हम विशेष विनती प्रार्थना करते हैं। सबको संभालने, सहायता मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए कुछ गीतों गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम सॉन्ग में से कुछ गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। अब एक मिनट बेटा, नहीं अब मत छोड़ो, ठीक है, अब गीत बजा रहे। हम गाएंगे, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बेटा नहीं करो, प्यारा बेटा नहीं करो, पापा को बजाने दो। राजाओं का राजा है।
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रेज गॉड। आइए हम गाएंगे राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। Okay. प्रेज गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। सुंदर गीत के लिए राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हुए कुछ और गीतों गाएंगे और हम गीत गाएंगे मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। और मुझे विश्वास है कि यदि आपको ये गीत आता होगा तो आप मेरे साथ जरूर इस गीत को गाइएगा। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह।
के धाम छोड़ के आया, उद्धार दे रे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार दे रे मसीह। कितना गहरा प्यार किया, कभी ना भूलूंगा ए मसीह। कितना गहरा प्यार किया, कभी ना भूलूंगा ए मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। स्वीकार करो प्रभु मेरे, अपने राज में ले लो मुझे। स्वीकार करो प्रभु मेरे, अपने राज में ले लो मुझे। आओ मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरे लिए। आओ मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरे लिए। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने, पूरे क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने, पूरे क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया, कभी ना भूलूंगा ए मसीह। कितना गहरा प्यार किया, कभी ना भूलूंगा ए मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। आइए हम इसी में गाएंगे, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर हूँ उसमें। हम इसी धुन पर हम गाएंगे, इसी रिदम में हम गाएंगे। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर हूँ।
तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बस हो गया, मैं कर लो। So let's continue. So let's sing one more time. So फिर से एक बार गाएंगे हम इस गीत को, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे।
हसीन वायदा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने। यह दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। Okay, praise the Lord, परमेश्वर की महिमा हो सुंदर से गीत के लिए। और अभी हम एक फास्ट गीत और गाएंगे, और इस गीत को गाने के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे, और हम गाएंगे Okay. जीवन के सफर में, जीवन के इस सफर में आंधी तूफान हो जो, हिम्मत न हारूंगा, बढ़ता रहूंगा कदम मेरी जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान हो जो, हिम्मत न हारूंगा, बढ़ता रहूंगा कदम मेरी जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर। लोग का कोई हक मुझ पर नहीं, आपका बंधन मुझ पर नहीं। लोग का कोई हक मुझ पर नहीं, आपका बंधन मुझ पर नहीं। क्रूस पर यीशु ने उसको मिटाया, शुरू हुआ जय की दौड़, हाँ जैसे जय की ओर। क्रूस पर यीशु ने उसको मिटाया, शुरू हुआ जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान हो जो, हिम्मत न हारूंगा, बढ़ता रहूंगा कदम मेरी जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर। होश भैया मेरे घर आने पर शैतान की युक्ति सफल न होंगे। होश भैया मेरे घर आने पर शैतान की युक्तियां सफल न होंगी। क्रूस पर यीशु ने उसको मिटाया, शुरू हुआ जय की दौड़, हाँ जैसे जय की ओर। क्रूस पर यीशु ने उसको मिटाया, शुरू हुआ जय की दौड़, हाँ जैसे जय की ओर। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान हो जो, हिम्मत न हारूंगा, बढ़ता रहूंगा कदम मेरी जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर। ओके, सो अब समय होगा कि हम वचन में जाएंगे, और इसलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और फिर प्रार्थना के बाद हम वचन मनन करेंगे। सो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें।
स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए। प्रभु आप हमें कभी नहीं भूलने वाले, कभी नहीं त्यागने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर, अब हमारे जीवन में किसी भी तरह से रोग का कोई हक नहीं है, बीमारियों का, पाप और श्राप का कोई हक नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु परमेश्वर हमें उनसे आज़ाद किया है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु नाम से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। अब जब हम वचन से सीखना चाहते हैं, आप हमारी अगुवाई करें, सहायता मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ओके, सो अब हम कुछ समय के लिए वचन से सीखेंगे और मुझे 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं कीबोर्ड को थोड़ा साइड कर सकूं। ओके, सो आइए अब हम परमेश्वर के वचन सीखेंगे और सॉफ्ट म्यूजिक भी हम चला देते हैं ताकि आइए अब हम परमेश्वर के वचन करेंगे और आज का जो वचन हम सीखेंगे, हम रोमियो की पत्री में सीखेंगे। आइए हम चलें रोमियो की पत्री। पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखित रोमियो की पत्री, और हम कुछ दिनों से रोमियो की पत्री में वर्णन कर रहे थे और रोमियो की पत्री आज उसका 5वां अध्याय है और हम रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय, और यहाँ पर हम कुछ बातों में हम वर्णन करेंगे। सबसे पहली बात कि रोमियो की पत्री जो है वह पौलुस प्रेरित के द्वारा रोम के लोगों को लिखी गई थी, और ये जो पत्री है, यह पत्री अपने आप में एक बहुत ही रोचक पुस्तक है, क्योंकि रोमी उस समय इज़राइल के ऊपर शासन करते थे और रोम के लोगों को इस पत्री को लिखने का अर्थ है कि इसमें बहुत ही बुद्धिमानिता के साथ पौलुस ने अपनी पत्री में उन सवाल जवाबों को लिखा है जो अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर पहली आयत को हम देखेंगे तो रोमियो की पत्री उसका पहली आयत यहाँ लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। पौलुस प्रेरित यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल भी कर लें। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के खाते में धर्मी ठहराते हैं। अर्थात जब हम ये कहकर अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तमाम पापों को, श्रापों को, कष्टों को अपने ऊपर ले लिया, जब हमें अंगीकार करते हैं तो इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जगह पर मारा गया है, और प्रभु यीशु मसीह ने वो जो लहू बहाया है वो हमारी जगह बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तमाम पापों को, श्रापों को लेकर हमको धर्मी
निष्कलंक, पाक और पवित्र ठहराया है। इसलिए प्रियो, जब हम इस वचन को देख रहे हैं यहाँ पर, इस पूरे अध्याय को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसकी 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। प्रियो, हमको यहाँ समझना होगा कि हम दो तरह से पापी होते हैं। पहला पाप वो जो पाप हमने नहीं किए परंतु फिर भी हम पापी होते हैं। कैसे? जैसे कि जिन घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो उन घरों में, गांव में पहले हुआ करती थी छठी यानी कि एक विधि जिस समय माँ और बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता था। और पुरानी व्यवस्था के अनुसार हम देखेंगे तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार भी 6 दिनों तक माँ और बच्चा जो था वो अशुद्ध रहते थे, और 6 दिन के बाद माँ और बच्चे को उसकी उस दशा से, उस घर से, कमरे से बाहर निकाला जाता था। तो 6 दिन तक वो अशुद्ध रहते थे। अब सवाल यह है कि क्या बच्चे ने जन्म लेके पाप किया कि बच्चा शुद्ध हुआ, या माँ ने बच्चे को जन्म देके पाप किया कि माँ अशुद्ध हुई? आखिर जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वह 6 दिन तक अशुद्ध क्यों कर माने जाते हैं? इसलिए भजन संहिता 51 में राजा दाऊद कहते हैं कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं रोमी की पत्री उसका 5वां अध्याय और 12वीं आयत, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, अर्थात जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह पाप में लिप्त होकर पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह अपने ऊपर मृत्यु की छाप लेके पैदा होता है। बाइबल के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि चाहे कोई कैसा भी धर्मी हो या अधर्मी हो, सबको एक ना एक दिन मरना है, परंतु दूसरे जो नियम है या दूसरे लोगों की बातों के अनुसार आप पाएंगे तो उनके आधार पर यह होता है कि जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु आती है, अर्थात पाप के कारण ही मृत्यु आती है। अब मेरा सवाल यह है कि जो बच्चा पैदा हुआ और पैदा होके तुरंत मर गया, उसने ऐसा कौन सा पाप किया कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ? जो बच्चा पैदा हुआ और पैदा होके ना तो उसने कोई भलाई करी और ना ही कोई बुराई की, परंतु फिर भी मर गया, तो इसका अर्थ है कि वह सिद्धांत जो ये कहता है कि पाप के द्वारा मृत्यु आती है, तो वह बच्चा जिसने ना भलाई की ना बुराई की, अर्थात कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो मर गया, तो वह आखिर क्यों कर मरा? तो यहाँ पर ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु क्यों आई? आदम के द्वारा। अर्थात जैसा लिखा है यहाँ पर मैंने पढ़ा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई, अर्थात किसी एक व्यक्ति का धर्मी होना या अधर्मी होना उसे शारीरिक मृत्यु से नहीं बचाएगा। अर्थात जो मृत्यु है वो मृत्यु स्वाभाविक है, उसको आना ही है। ओके, बहुत से लोग उद्धार या मोक्ष का जो अर्थ निकालते हैं वो अपने अपने आधार पर या अपनी अपनी सोच के अनुसार निकालते हैं कि उद्धार का अर्थ यह है या मोक्ष का अर्थ वह है। 2007 में मुझे याद है कि जब मैं बाइबल कॉलेज से लौटा तो मेरे अंदर एक बड़ी आग थी कि मैं जाकर जहाँ भी मुझे मौका मिले मैं सुसमाचार सुनाऊं या साधु महात्माओं से बातें करूं। और मैं कबीरदास का बहुत फैन रहा, मतलब उनकी वाणी को काफ़ी मैंने अच्छे से स्टडी किया। तो मैं कई बार संत महात्मा जैसे लोग हुआ करते थे, चाहे वो ट्रेन में या कहीं पर भी, मैं उनके साथ बैठकर कबीर के दोहों पर मनन करता था कि आप मुझे समझाएं कि अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, तो प्राण छूटने के बाद कैसा पछताना। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक चढ़प चले सिंहासन एक बने जंजीर। तो एक सिंहासन जाएगा एक जंजीर बनेगा, आखिर इसका क्या अर्थ है? तो मुझे याद है कि 2007 में जब मैं अपनी साइकिल पर ऐसे चलता हुआ जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ पर मैं परमेश्वर की महिमा करूँ, अर्थात कुछ वाद विवाद करूँ, कुछ लोगों से सलाह मशवरा करूँ। और मुझे याद है कि उस समय एक पार्क के अंदर, जो हमारे कोटा में विज्ञान नगर है, वहाँ पर एक पार्क है, तो उस पार्क के अंदर कुछ बुजुर्ग लोग बैठकर
कुछ कीर्तन किया करते थे और मैं उनको काफ़ी समय से देखता रहा कि ये लोग इस तरह बैठते हैं। और फिर एक दिन मैं भी जाकर उनके बीच में बैठ गया। जब उन्होंने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना निक नेम बताया, अर्थात मैंने बोला कि मेरा नाम प्रेम है, क्योंकि अगर मैं बोलता मेरा नाम जॉनसन है तो शायद वो मुझे अपने बीच में स्वागत ना करते। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से गोल में बैठा करते थे राउंड में और भजन कीर्तन किया करते थे। तो मेरे अंदर उस समय बड़ी लगन थी कि मैं साधु महात्माओं से या बुजुर्गों से उद्धार या मोक्ष की बात करूं। और मुझे याद है कि जब मैं उनसे बातचीत किया करता था तो मैं इस तरह के तर्क उनके सामने रखता था जो बाइबल आधारित हुआ करते थे। और एक दिन जब मैं इस तरह से बताया कि मैं साइकिल जा रहा था तो मैंने देखा कि एक जगह लिखा हुआ था मुक्ति धाम, और हम क्रिश्चियन है, दादा परदादाओं से मसीह में है, तो मैं कभी मुक्ति धाम में नहीं गया था कि मुक्ति धाम आखिर होता क्या है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ अंदर गया और मैंने देखा कि एक बार चिता जल रही है तो मैं एकदम से मैं शौक में आ गया। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार था कि मैं किसी मुक्ति धाम अर्थात वह स्थान जहाँ चिताएं जलाई जाती हैं वहाँ गया। मुक्ति धाम, अगर लोग यह कहते हैं कि मुक्ति धाम का अर्थ जल जाना है, वो अंत की यात्रा है जहाँ पर शवों को जलाया जाता है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी मुक्ति नहीं होगी? फिर तो चाहे कितने भी पाप करो, एक दिन जल जाना है अर्थात मुक्ति धाम में जाना है। तो फिर इसका मतलब है कि चाहे कितने भी पुण्य करो या कितने भी पाप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति को मुक्ति तो मिल जानी ही है। यह है सांसारिक कॉन्सेप्ट, सांसारिक जो सोच है कि मुक्ति का अर्थ है शरीर को त्याग देना। परंतु यदि हम इस मुक्ति, उद्धार या मोक्ष, इन शब्दों पर यदि हम मनन करें तो मुझे क्या ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने इन शब्दों को अपने अपने हिसाब से बांट लिया है। अगर हम कहेंगे उद्धार तो समथिंग समवेयर साउंड लाइक क्रिश्चियन, कि हम मसीह लोग हैं इसलिए हम उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कोई बोले कि मोक्ष, दैट मीन कि वो शायद कोई हिंदू होगा इसलिए वो मोक्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। तो कई बार ऐसा लगता है जैसे कि इन शब्दों के आधार पर हमने अपने आप को बांट लिया है, परंतु इनका अर्थ एक ही है, ये पर्यायवाची है ना। उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, इन सब का अर्थ एक ही है। सो यदि हम सबसे पहले देखें कि सबसे पहले इस मुक्ति या इस मोक्ष की आवश्यकता कहाँ पर पड़ी, यदि हम सबसे पहले इस शब्द का इस पर मनन करें तो मैं आपको कुछ इस तरह समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है या कंप्यूटर जो भी आप यूज़ करें और उसके अंदर कोई वायरस आ गया। अब आप स्वयं उस वायरस को नहीं निकाल पा रहे क्योंकि आप शायद एक्सपर्ट नहीं हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आकर एंटीवायरस डाले और उस वायरस को बाहर निकाले। तो यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वायरस आ गया है तो एक तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपके लिए और आप अब चाहते हैं कि आपको उस प्रॉब्लम से निकालें। तो सेम वे जब हम बात करते हैं उद्धार, मुक्ति या मोक्ष, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने चाहा कि उद्धार या मुक्ति, मोक्ष वो हमें मिले। अब जैसे मैंने कहा कि इसके कई अलग अलग अर्थ हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर गया है और वो कह रहा है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे कौन मुक्ति देगा, कौन मेरा मोक्ष करेगा, कौन मेरा उद्धार करेगा। कोई व्यक्ति ने आके उसको गड्ढे से बाहर निकाला तो वो व्यक्ति उसके लिए उद्धार करता है या मुक्ति देता है। तो हम एक कॉमन वर्ड जो हम ले रहे हैं उद्धार करता है या मोक्ष या मुक्ति, हम इस मुक्ति को यदि हम समझें और सबसे पहले मानव इतिहास के अंदर इस उद्धार या मुक्ति, मोक्ष की आवश्यकता कहाँ पड़ी, यदि हम उसे समझें तो हम पाएंगे कि सबसे पहले उद्धार या मुक्ति, मोक्ष की आवश्यकता जो पड़ी वो पड़ी आदम को। क्यों? क्योंकि आदम सब मनुष्यों के पिता रहे। बाबू नहीं करो बेटा। सब मनुष्यों के पिता रहे, अर्थात आदम और हवा ही वो मनुष्य थे जिनसे कुछ ना कुछ तो गलत हुआ और जिनको की उद्धार या मुक्ति की आवश्यकता पड़ी। अब जो गलत हुआ वो क्या था? गलत हुआ वो यह था कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु तय है।
परमेश्वर ने इससे पहले आदम को मरने के लिए नहीं बनाया था प्रियो। अगर परमेश्वर आदम को मरने के लिए बनाता तो यहाँ पर ये वचन ना लिखा होता जो भी हमने पढ़ा। पापा मीटिंग कर रहे हैं बेटा, आवाज कम करो, आवाज कम करे बेटा आराम से, ठीक है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, यानी कि परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन उसके पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई। तो यहाँ पर आदम जिस परेशानी या बीमारी या जिस चीज से मुक्ति चाह रहा था, मोक्ष चाह रहा था, उद्धार चाह रहा था, वो थी मृत्यु। समथिंग लाइक ऐसा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर हो गया और उसको पता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। क्यों? अब धीरे जाओ बेटा। वो इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि उसका जो कैंसर है वो लाइलाज है। अब वो व्यक्ति मर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति हर पल हर क्षण अपने बचने के लिए सोचता रहे। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि समथिंग कुछ ऐसा कि मनुष्य को मुक्ति चाहिए थी, उद्धार चाहिए था। यानी कि आदम से जब ये कहा गया कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, आवाज कम करो बेटा, आवाज कम करो, तू मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जो उससे कहा कि अब तुझे मरना ही है, तो परमेश्वर के इस कथन के द्वारा कि अब उसे मिट्टी में मिल जाना है, आदम यानी कि मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए युक्ति बनाने लगा। लेकिन आप समझिए, हम मनुष्य ने क्या करा? हम मनुष्यों ने उस मृत्यु को ही मुक्ति बना दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम मनुष्यों ने मृत्यु को ही मुक्ति बना दिया, जबकि मृत्यु से ही तो मुक्ति चाहिए थी। हम बात कर रहे हैं मुक्ति की। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिससे बचने के लिए हमें उद्धार की या मुक्ति की आवश्यकता हम यहाँ समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो आदम के द्वारा कि उसने पाप किया और मृत्यु जगत में आई। और जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि एक के पाप के द्वारा सब मनुष्यों में मृत्यु आ गई। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धर्मी हैं, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पापी हैं, आपको मरना है। अर्थात वह लोग जो यह मानते हैं कि पाप अधिक बढ़ने के द्वारा मृत्यु आती है, वो गलत है। वह लोग जो ये मानते हैं कि धार्मिकता के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मरता ही नहीं तब तो हम कहते कि वो धर्मी है। लेकिन मनुष्य के पूरे इतिहास में अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो ना मरा हो। जितने भी साधु संत महात्मा आए, जितने भी बड़े से बड़े ज्ञानी और ध्यानी आए, सब एक न एक दिन मर गए। और जब सभी ही को मरना है तो फिर धर्मी कौन है? इसलिए बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई धर्मी होता तो भैया कोई तो ऐसा होता जो अपने धर्म के कारण जीवित रहता। हाँ, यदि हम बाइबल में बात करें तो बाइबल में कुछ लोगों की गवाही ऐसी है जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। कौन कौन? सबसे पहले हनोक। और हनोक के लिए बड़े ही स्पष्ट रूप से, बड़े ही सरल भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है क्या कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हनोक पहला व्यक्ति जो जीवित ही परमेश्वर ने उसको उठा लिया। दूसरा व्यक्ति जिसने मृत्यु को नहीं देखा वो एलिया। एलिया ने भी मृत्यु को नहीं देखा और एलिया भी जीवित परमेश्वर के साथ अग्नि में घोड़ों रथों के साथ स्वर्ग पर उठा लिया गया। मूसा के विषय में हम कहेंगे तो उसकी मृत्यु हुई। बाइबल स्पष्ट कहती है कि उसकी मृत्यु हुई। बस वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि उसकी कब्र कहाँ है वो कोई नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी। तो ये तीन चरित्र ऐसे हैं बाइबल के अंदर, मूसा, हनोक, सबसे पहले हनोक, मूसा, एलिया। तो मूसा की मृत्यु हुई है
लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि जिनकी मृत्यु नहीं हुई वो हनोक और एलिया। तो कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो धर्मी हो। क्यों? क्योंकि अगर धार्मिकता ही मनुष्य के जीवित रहने का कारण बनती तो फिर कोई व्यक्ति मरता ही क्यों? और यदि पाप ही किसी व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनता तो फिर बच्चा पैदा होने के बाद ही क्यों मरता? अच्छा, इस थ्योरी को जब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु जगत में आती है, लेकिन बच्चे ने पैदा होने के बाद तुरंत कौन सा पाप कर दिया कि आधा घंटे या 5 मिनट के बाद ही बच्चा मर गया। तो कुछ लोगों ने इस थ्योरी को काटने के लिए एक और थ्योरी दी, और वो थ्योरी थी कि उसके पूर्व जन्म के पाप, अर्थात उसने जन्म लेने से पहले ही कुछ ऐसे पाप किए कि इस जन्म में पैदा होते ही मर गया। बाइबल आधार पर हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि पूर्व जन्म कुछ नहीं होता, अर्थात किसी भी व्यक्ति का दोबारा से जन्म नहीं होता। अब आप कहेंगे कि फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की सामर्थ्य कैसे परिपूर्ण था? इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जिस समय मूसा टैबरनेकल यानी कि वो विलाप वाला तंबू बना रहा था, तब वहां बड़े ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर ने उस आत्मा को जो उन कारीगरों में थी, जो कुछ नाम देखे रखे हैं वहां पर, उनमें से निकाल कर और बाकी लोगों में बांटी। मूसा के अंदर जो आत्मा थी अर्थात अगुवे की आत्मा, उस आत्मा को निकाल कर उसने उन लोगों को बांटा जिनको मूसा ने अगुवा बनाया। आत्मा में से निकाल कर बांटना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आत्मा में से निकाल कर बांटना और पूर्व जन्म टोटली डिफरेंट है। क्योंकि शायद हो सकता है कुछ लोग बोले कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कि वो तो एलिया की आत्मा उसमें थी, तो एलिया ने मतलब पूरा दोबारा से जन्म ले लिया। तो एलिया ने दोबारा से जन्म ले लिया, तो इसका मतलब जो एलिया स्वर्ग पर उठाया गया था वो एलिया स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि वो एलिया तो धरती पर आ गया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आत्मा में से बांटना, उसके अंदर एलिया की आत्मा थी, अर्थात उस एलिया की आत्मा का भाग था जिस पोर्शन को हम पुराने समझ रहे हैं कि कि मूसा की आत्मा का अंश उन अगुवों में बांटा गया जो आगे जाके अगुवे बने। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जो बच्चा पैदा होते ही तुरंत मर गया, उसका कारण यह है कि उस बच्चे ने पुराने जन्म में, पिछले जन्म में पाप किए होंगे। तो बाइबल के आधार पर हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि बाइबल के आधार पर मनुष्य का सिर्फ एक बार जन्म लेना और एक बार ही मरना निश्चित है। मरने के बाद जो मनुष्य की आत्मा है वो अधोलोक में जाती है। अधोलोक अर्थात वह स्थान जहां पर रेस्ट इन पीस लिखा जाता है, अर्थात अधोलोक वह स्थान जहां पर आत्माएं विश्राम कर रही हैं। इसके लिए मसीहों का किसी कब्र पर जाकर रोना विलाप करना और उनको बुलाना और हॉलोइन जो भी फेस्टिवल होता है उसे मनाना गलत है। क्यों? क्योंकि जितनी भी आत्माएं, कई बार जो कि सो कॉल्ड हम कहते हैं कि दादा की आत्मा आ गई, परदादा की आत्मा आ गई, कि उसके अंदर ये आत्मा आके बातें करने लगी, ये सब शैतान की ओर से होता है। बाइबल के अनुसार जो भी व्यक्ति मरता है, मरने के बाद उसकी आत्मा जो है वो विश्राम स्थान में जाती है, और विश्राम स्थान में जाने के बाद वो अपने न्याय के दिन के लिए इंतजार करती है, यानी कि वो पृथ्वी पर घूमती फिरती नहीं रहती। जो पृथ्वी पर घूमने फिरने वाली आत्माएं होती हैं, ये वो आत्माएं होती हैं जो परमेश्वर ने शैतान के साथ 33 1/3 ऑफ दी जो स्वर्ग की सेना थी उसका 1/3 हिस्सा जो स्वर्ग पर नीचे फेंक दिया था, और जो 1/3 कुछ लोग मानते हैं शायद 33 करोड़ जैसा भी समझो आप, कि इतनी वो जो आत्माएं स्वर्गदूत जो लूसीफर के साथ नीचे गिराए गए थे, यह वे दुष्ट आत्माएं होती हैं। अब शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस तरह से कहें कि भैया यदि आत्माएं एक बार मरने के बाद अधोलोक में चली जाती हैं तो फिर शामुएल की आत्मा क्यों कर निकल कर ऊपर आई और शाऊल से बात करती है? प्रिय, वो कॉन्टेक्ट ही गलत है। मतलब वो जो स्थान था भूत सिद्धि, आप कभी भी
इस चीज को समझिएगा कि कोई भी भूत सिद्धि करने वाला परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। पहली चीज, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बुराई के द्वारा आप अच्छाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि शाऊल का एक भूत सिद्धि के पास जाना ही गलत था, और फिर उस भूत सिद्धि करने वाली स्त्री का ये कहना कि मैं बागा ओढ़े शामुएल को देखती हूँ, जबकि वो शामुएल को जानती नहीं थी। फिर वो कहती है कि मैं बागा ओढ़े किसी को देखती हूँ। तो दरअसल वो शैतान ही था जिसने कि उस भूत सिद्धि करने वाले के द्वारा शाऊल से बातें की कि तू आज मेरे साथ होगा। जब कैसा ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर छोड़ देता है तो वहां दुष्ट आत्मा काम करती है। इसलिए शाऊल को जब परमेश्वर ने छोड़ दिया और वो भूत सिद्धि करने वाले के पास गया, तो वहां परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा था कि शाऊल को बुलाए। सो इसलिए यदि आप एक कॉन्सेप्ट को रखें कि अरे एक बार मरने के बाद आत्मा जो है वो अधोलोक में जाती है, तो फिर शाऊल की आत्मा नहीं, वो शामुएल की आत्मा नहीं थी, वो दुष्ट आत्मा ही थी। ओके, सो हम यहाँ पे क्या समझ रहे थे? हम यहाँ पर देख रहे थे मरने के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि पुराने जन्म के पाप होंगे किसी मनुष्य के। सो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ और पैदा होकर ही तुरंत मर गया, अब हो सकता है फिर यहाँ पर बैप्टिज्म का वो कि भैया अब ये बच्चा स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा क्योंकि इसने बैप्टिज्म नहीं लिया। वेरी सिंपल। जिस तरह से हम मनुष्य जो है वो आदम की देह के द्वारा पापी ठहरे हैं, ठीक है, आदम की देह के द्वारा हमें एक दिन मरना है। ठीक इसी तरह अब चाहे जो मसीह में है या नहीं है, उन सब को एक स्वर्गीय देह दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पहला आदम, यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन मैं भी उन सब बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आदम के द्वारा हमें सांसारिक देह मिलती है और मसीह यीशु के द्वारा हमें स्वर्गीय देह मिलती है, जिसके विषय में पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में लिखा है। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया जब शरीर यहाँ जल जाएगा, हाथ यहाँ जल जाएंगे, तो फिर स्वर्ग में आग किसको जलाएगी? सही बात है। क्यों? क्योंकि आग, आत्मा जो है ना जलती है, ना कटती है, ना मरती है। तो फिर भैया स्वर्ग जाने के बाद वहां पर जलेंगे तो वो फिर कौन सी देह होगी? उस देह को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आदम से हमें यह शारीरिक देह मिलती है, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से वो स्वर्गीय देह सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। हो सकता है कि आप ये कहें कि सबको, जी हाँ सबको। सबको इसलिए क्योंकि जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वो मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय देह में वास करके हमेशा के लिए मसीह के साथ राज्य करेंगे। परंतु जो अपनी देह के द्वारा या जो मसीह यीशु ग्रहण ना करने के द्वारा दोषी और पापी हैं, उनको वो देह दी जाएगी जिस देह में उनको जलना होगा, जिस देह में उनको दर्द होगा, जिस देह में वो तड़पेंगे। ओके, सो खैर हम इस विषय पर आगे मनन करते रहेंगे। मेरा समय यहाँ समाप्त हो रहा है और आज हमने रोमी की पत्री उसका पहला अध्याय पहली आयत पढ़ी और सिर्फ 12वीं आयत को हम यहाँ समझ रहे थे और हम उद्धार के विषय में समझ रहे थे। और उद्धार से हम समझ रहे हैं कि किस तरह से पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई और मृत्यु का ही बचाव जो था वो उद्धार या मोक्ष के लिए मनुष्य ढूंढता रहा कि मुझे मृत्यु से बचा जाए। लेकिन दुर्दशा ये देखिए कि उस मृत्यु को ही लोगों ने मुक्ति बना ली। चलिए हम आगे भी इन विषयों में सीखते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। और आइए हम प्रार्थना करके यहाँ समाप्त करें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद आज के समय के लिए। प्रभु फिर से एक बार प्रभु मैं आपके दासों को, आपके दासियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जो भी आपके वचन की सेवकाई करते हैं प्रभु, आप उनको अपना ज्ञान, बुद्धि, सूझबूझ, समझ, अपनी आत्मा उनसे परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके भेद और प्रकाशन की बातों को बहुत गहराई के साथ आपके लोगों तक पहुँचा सके। प्रभु जो भी आने वाले समय में या जो लोग भी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं या अन्य चैनल के माध्यम से प्रभु होने दे प्रभु कि तमाम लोगों के पास इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपका वचन पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपको ना जाने पाए। इसलिए प्रभु आपके तमाम वो सेवक जो इन तमाम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं, आप उनको बहुत आयत से आशीष दें। अनुपम डेविड भैया को और उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको बहुत आयत की आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।